क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने से पहले सम बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं जो हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 3.1 में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज़ द जनरल इक्वेशन फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करें तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर है 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर है 0, जिसमें आपके a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपके कोफिशिएंट कहलाएंगे ऑफ वेरिएबल x एंड y एंड कांस्टेंट टर्म के। अगर हम चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 वर्ड अगर बताता हूँ, पेयर, लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल। और इसी को अगर मैं इससे रिलेट करूँ तो लीनियर इक्वेशन मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। टू वेरिएबल मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें हम 2 वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं और 2 इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस करके इस चैप्टर का नाम क्या बना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और जो आपका फर्स्ट टॉपिक है जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आपको 2 इक्वेशन दे रखे होंगे या फिर आपको सम कंडीशन दे रखेंगी वर्ड प्रॉब्लम में। सबसे पहले आपको उसको कन्वर्ट करना होगा एल्जेब्रिकली, दैट मीन्स उसको आपको कन्वर्ट करना होगा इस फॉर्म में। देन उसको आप अगेन सॉल्व करके और 2 और मोर सोल्यूशन फाइंड आउट करके उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ग्राफिकली। तो जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कौन कौन सी कंडीशन को क्रिएट करेगा तो उसको हम समझ लेते हैं। सपोज आपको 2 इक्वेशन दे रखी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। और अगर हम इसके सोल्यूशन निकालते हैं और इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो आपके 3 कंडीशन अराइज हो सकती है लाइक दिस। अगर आपके 2 इक्वेशन को आपने क्या किया, रिप्रेजेंट किया ग्राफिकली सेम ग्राफ पर और वो इंटरसेक्ट कर देती है एट 1 पॉइंट पर, तो वो कैसी लाइन रिप्रेजेंट करेगी, दे आर नॉन एज इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर आप दोनों इक्वेशन को प्लॉट करते हो ग्राफ पर और दे कैन नॉट मीट तो वो कैसी लाइन रिप्रेजेंट करेगी, दे आर पैरेलल लाइंस। और अगर दोनों इक्वेशन को अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करते हो दे आर ओवरलैप टू ईच अदर, दैट मीन दे आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर, तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन। तो आपको इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन आपको दे रखे होंगे और आपको ग्राफिकली आपको बताना होगा कि वो कौन सी रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन दे रहा है, पैरेलल लाइन दे रहा है और कोइंसिडेंट लाइन दे रहा है। तो ये तो आपको फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकली। बट एक अनदर टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है कि विदाउट ग्राफिकली आपको ये बताना है कि वो कौन सी रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, लाइक इंटरसेक्टिंग, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ जो आपके वेरिएबल के और कांस्टेंट के जो कोफिशिएंट होंगे इसके आपको सिर्फ रेशो फाइंड आउट करना है और वो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो उसको भी हम स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कंडीशन लिखी हुई है और आपको मैं 1 बाय 1 समझा देता हूँ। सपोज आपको 2 इक्वेशन दे रखी हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके कांस्टेंट राइट साइड लिखे गए हैं तो सबसे पहले आप उसको मूव करोगे लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ऑलवेज आपके राइट साइड में यहाँ पर 0 होना चाहिए। देन उसके बाद आप क्या करोगे, जो आपके वेरिएबल के कोफिशिएंट और कांस्टेंट के जो कोफिशिएंट होंगे उनका आप सेपरेटली रेशियो फाइंड आउट करोगे, लाइक a1 बाई a2 आप फाइंड आउट करोगे, b1 बाई b2 फाइंड आउट करोगे और c1 बाई c2। देन उसके बाद देखोगे कि वो कौन सी कंडीशन को क्रिएट कर रहा है। सपोज अगर आपका a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर नहीं आता देन वो आपकी कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, दे आर नॉन एज इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर आपके a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर आ जाता है और c1 बाई c2 भी इक्वल आ जाता है, दैट मीन तीनों का रेशियो बराबर आ जाता है, तो दे आर नॉन एज कोइंसिडेंट लाइन। अगर फर्स्ट 2 का रेशियो बराबर आता है बट दे आर नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 देन वो कैसी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, दे आर नॉन एज पैरेलल लाइन। तो ये तो आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइन। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि आपको बताना है कि ऑन डिवाइडिंग द रेशियो और आपको बताना है कि वो किस टाइप का सोल्यूशन दे रहा है, देन आपने इसी कंडीशन को याद रखना है और उसके आंसर को देना है। अगर आपका फर्स्ट 2 रेशियो इक्वल नहीं आते तो दैट मीन दे आर यूनिक सोल्यूशन। यूनिक का मतलब होता है दे गिव ओनली 1 सोल्यूशन।
अगर तीनों का रेशो बराबर आया था तो दे आर नॉन एज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अगर फर्स्ट टू का रेशो बराबर आता है बट तीसरे के इक्वल नहीं आता तो दे आर नॉन एज नो सोल्यूशन, मतलब वो आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं देगा। और इसी सोल्यूशन के हिसाब से हमने दो टर्म और क्लासिफाई कर दी कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जब आपको कोई सोल्यूशन मिल जाए, बेशक वो वन सोल्यूशन मिले या वन से ज़्यादा मिले, तो वो आपका क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। तो आपको डेफिनेशन से ही समझ आ गया होगा कि इन तीन कैटेगरी में आपका कौन सा कंसिस्टेंट होगा और कौन सा इनकंसिस्टेंट। लाइक दिस, अगर आप फर्स्ट पार्ट को देखें तो ये आपका यूनिक सोल्यूशन दे रहा है, यूनिक मतलब ओनली वन सोल्यूशन, तो ये सोल्यूशन आपको दे रहा है, तो दे आर नोन एज कंसिस्टेंट। ये आपका सोल्यूशन दे रहा है, इनफाइनाइट दे रहा है, मतलब मल्टीपल सोल्यूशन दे रहा है, तो दैट मीन ये भी हमारा क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। ये आपका नो सोल्यूशन दे रहा है, दैट मीन दे आर नोन एज इनकंसिस्टेंट। तो ये आपको कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये चीज़ नहीं दे रखे होगी और इन तीनों में से आपको कोई भी एक पैटर्न आपसे पूछा जा सकता। अब इन्हीं दो कंसेप्ट को ग्राफिकली और ऑन डिवाइडिंग द रेशो कंसेप्ट को यूज़ करेंगे और स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। Akhila went to a fair in her village. She wanted to enjoy rides on the giant wheel and play hoopla. The number of times she played hoopla is half the number of rides she had on the giant wheel. Each ride cost ₹3 and a game hoopla cost ₹4. If she spent ₹20 in the fair, represent the situation algebraically and graphically. यहाँ पर आपको कंडीशन दे रखी है कि अखिला एक फेयर में जाती है और वो दो टाइप के राइड को एंजॉय करती है। एक वो जाइंट व्हील पे राइड कर रही है और एक गेम प्ले कर रही है हुपला। हुपला आपको समझा देता हूँ कि अगर आप कभी भी फेयर में गए होगे तो आपको वहाँ पर एक रिंग दे रखी होगी और आप उस रिंग को पर्टिकुलर आइटम के ऊपर थ्रो करोगे। अगर वो रिंग प्लेस हो जाती है वो पर्टिकुलर आइटम पे तो वो आइटम आपकी हो जाएगी। बट यहाँ पर हमने फोकस नहीं करना प्ले गेम पर, हमने सिर्फ यहाँ पर सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर आपको कंडीशन दे रखी है कि जितने वो नंबर ऑफ राइड्स वो जाइंट व्हील पे कर रही है उसकी आधी वो गेम प्ले कर रही है हुपला। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लेट करोगे, लेट द नंबर ऑफ राइड्स ऑन द व्हील, लेट कर लिया आपने x, नंबर ऑफ गेम प्ले हुपला को लेट कर लिया y। और अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको फर्स्ट कंडीशन दे रखी है कि y बराबर है x/2 के, कि जितनी वो नंबर ऑफ प्ले हुपला खेलेगी वो उसकी हाफ खेलेगी जितनी वो नंबर ऑफ राइड्स को प्ले करेगी। तो ये 2 यहाँ डिवाइड है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो 2y बराबर है x, 2y यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो x माइनस 2y बराबर हो गया 0 के। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन आपको कह रहा है कि ईच राइड कोस्ट ₹3। सपोज आप एक बार राइड करते हो व्हील की तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, ₹3। और अगर आप नंबर ऑफ राइड्स कितनी कर रहे हो x, तो आपको कितने पैसे देने होंगे 3x, क्योंकि वो कॉस्ट आपकी नंबर ऑफ राइड से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो सेकंड कंडीशन आप बनाओगे 3x प्लस हुपला की कॉस्ट कितनी है 4। अगर आप एक बार हुपला प्ले करते हो तो कितने पैसे लगेंगे, ₹4। और अगर आप नंबर ऑफ टाइम्स y टाइम्स अगर आप प्ले करोगे तो कितने पैसे दोगे, 4y। तो यहाँ पर आपका बनेगा 3x प्लस 4y और टोटल वो कितना स्पेंड कर रही है, ₹20। दैट मीन्स 3x प्लस 4y बराबर हो गया 20 के। अगर हम 20 को मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो आपका क्या बनेगा, 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर है 0। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो हमने क्या कर दिया, इन सिचुएशन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया एल्जेब्रिकली, क्योंकि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 और ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो ये हमने दो इक्वेशन क्रिएट कर दी और इनको रिप्रेजेंट कर दिया एल्जेब्रिकली। अब इन्हीं दो इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे और सबसे पहले 2 और मोर सोल्यूशन फाइंड आउट करके और उसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। अभी आपने दो इक्वेशन बनाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिचुएशन, x माइनस 2y बराबर 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसके सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो x बराबर हो गया 2y और यहाँ पर आप बॉक्स बनाओगे जैसे आपने सीखा हुआ है क्लास 9th में। एक रो आपकी बनेगी x की और एक रो बनेगी y की और यहाँ पर हम वैल्यू को वेरी करेंगे।
यहाँ पर लिखा हुआ है x बराबर 2y, दैट मीन्स यहाँ पर 2y टोटली डिपेंड है x पे, तो हम y की वैल्यू को वेरी करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू हम ले लेते हैं y की वैल्यू 0। अगर आप y 0 लोगे तो यहाँ पर पुट अप करोगे तो x भी कितना आएगा, 0 आएगा, तो दैट मीन्स y 0 तो x भी कितना हो गया, 0। अब सेकेंड केस अगर हम y 1 ले लेते हैं तो x कितना आएगा, 2, तो 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। थर्ड केस अगर हम y की वैल्यू 3 ले लेते हैं तो हमारा x कितना आएगा, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर आपके x की वैल्यू कितनी आ गई, 6, और यहाँ पर आपने कितनी वैल्यू ले ली, 3। यहाँ पर हम सबसे पहले एक वेरिएबल को लिखेंगे दूसरे वेरिएबल की टर्म में, तो 3x बराबर है 20, वहाँ जाके +20 हो गया माइनस ऑफ 4y, तो x बराबर हो गया 20 माइनस 4y होल डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर x की वैल्यू बन गई इन टर्म ऑफ y, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले बॉक्स बनाया और हम यहाँ पर 3 सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। फर्स्ट केस, अब यहाँ पर आप वैल्यू कौन सी ले, कोई भी आप नहीं ले सकते। यहाँ पर आप पहले माइंड में कैलकुलेट करोगे कि यहाँ पर आपका डिवाइड क्या हो रहा है, 3 से, दैट मीन्स यहाँ पर आपका सब्ट्रैक्ट होने के बाद ऐसा नंबर बने जो 3 से डिविजिबल हो। आप अदर दूसरे नंबर्स लोगे तो आपका डेसिमल में भी आंसर आ सकता है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ग्राफ में प्लॉट करने के लिए। तो आपने क्या करना है, माइंड में थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है और ऐसा नंबर चूज़ करना है कि आफ्टर सब्ट्रैक्शन वो एक ऐसा नंबर बने जो डिविजिबल हो 3 से। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो आपका, अगर हम y की वैल्यू 2 लेते हैं तो x आपका क्या बनेगा, 20 माइनस 8/3, तो x बराबर हो गया 12/3, तो आपका कितना आ गया, 4। तो मतलब जब आप y की वैल्यू 2 ले रहे हो तो यहाँ पर आपका कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। सेकेंड केस, अगर आप y की वैल्यू कितनी लेते हो, 5, तो x बराबर 20 माइनस 4 5 या 20/3, तो आपका कितना आ गया, 0/3, दैट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर आप y की वैल्यू 5 ले रहे हो तो यहाँ पर आपका कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। थर्ड केस अगर देखें तो y की वैल्यू अगर आप -1 लेते हो तो आपका कितना बनेगा, 20 माइनस माइनस +1/3, तो ये आपका क्या बन गया, 24/3, दैट इज इक्वल टू 8। तो मतलब -1 पे आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है। तो अब आपने इसको भी सॉल्व कर लिया, इसको भी। अब दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, सेम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले इस इक्वेशन के पॉइंट्स को अगर यहाँ पर प्लॉट करें तो आपका x0 y0 तो यहीं पर आ रहा है आपका। तो सेकंड पॉइंट अगर देखते हैं तो x कितना है, 2 और y1, तो x2 y1, तो यहाँ पर आपका प्लॉट होगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे x2, 1। थर्ड पॉइंट आपका 6, 3, 6 ये रहा आपका, 3 वो रहा, तो यहाँ पर आप रिलेट करोगे तो आपका बनेगा 6, 3। तो इन पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। अब हम सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स को सेम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। x आपका 4 है, y आपका 2, x4 y2, यहाँ पर आपका आएगा, तो यहाँ पर आपने पॉइंट दे दिया 4, 2। देन 0, 5, 0, 5, तो यहाँ पर आप लिखोगे 0, 5। थर्ड आपको दे रखा है 8, -1, 8, -1, तो यहाँ पर आपका आएगा, तो यहाँ पर लिखोगे 8, -1। अब इसको आप ज्वाइन करोगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। और ग्राफ पर आपको ये भी रिप्रेजेंट करना है कि कौन सी लाइन आपकी किस इक्वेशन की लाइन है। तो यहाँ पर आप मेंशन करोगे ये आपकी लाइन थी x - 2y बराबर है 0, और ये लाइन आपकी रिप्रेजेंट कर रही है 3x + 4y -20 बराबर है 0। और अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों की जो लाइन है आपकी इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट 4, 2, तो यही से आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो x और y की वैल्यू। x आपका कितना आ रहा है 4 और y आपका कितना आ रहा है 2 आ रहा है। और ये कैसी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन। और कैसा सोल्यूशन दे रहा है, दे आर यूनिक सोल्यूशन, बिकॉज इंटरसेक्टिंग लाइन में सिर्फ एक ही सोल्यूशन मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे फ्रॉम ग्राफ, तो x की वैल्यू आपकी कितनी निकली 4 और y की वैल्यू क्या निकली आपकी 2। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का
solution. Question number 2. Aftab tell his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Is not this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. कभी भी आपको एज से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो कंडीशन के अकॉर्डिंग आप चलो, पूरे क्वेश्चन को एक साथ बनाने की कोशिश ना करें। जैसे यहाँ पर आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि किसके बारे में बात हो रही है, आफ्ताब और डॉटर के बारे में। तो सबसे पहले आपने लेट किया द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब दैट इज इक्वल टू x ईयर्स, और द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर आपने मान लिया y ईयर्स। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 7 ईयर्स एगो, तो पहले आप सिर्फ इसी कंडीशन को चेंज करो। तो यहाँ पर आपको लिखा गया है 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले। अभी उसकी प्रेजेंट एज आफ्ताब की कितनी है, x ईयर, तो 7 साल पहले कितनी होगी आफ्ताब की एज, x माइनस 7, क्योंकि 7 साल उसके कम हो जाएंगे। और डॉटर में की एज में से भी क्या हो जाएगा, 7 ईयर्स माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बन गया y माइनस 7। अब हम कंडीशन समझते हैं कि 7 साल पहले आफ्ताब अपनी बेटी से 7 गुना था, दैट मीन्स x माइनस 7 बराबर है 7 टाइम्स y माइनस 7। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 7 बराबर है 7y माइनस ऑफ 49। अब इन दोनों को मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो आपका बनेगा x माइनस 7 माइनस 7y प्लस 49 बराबर है 0। तो x माइनस 7y प्लस 42 बराबर है 0। तो ये होगी आपकी फर्स्ट कंडीशन की इक्वेशन। अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं। ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल अब तक। तो यहाँ पर आप लिखोगे 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। आफ्ताब एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, और डॉटर में भी 3 साल के हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे y प्लस 3। अब कंडीशन वो क्या कह रहा है कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आफ्ताब शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब x प्लस 3 बराबर है 3 टाइम्स y प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो x प्लस 3 बराबर है 3y प्लस 9। अब इन दोनों को मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो आपका बनेगा x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 बराबर है 0। तो x माइनस 3y माइनस 6 बराबर हो गया 0। आपकी दो इक्वेशन होगी अलजेब्रिकली, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला गया था कि रिप्रेजेंट करो सिचुएशन को अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो अलजेब्रिकली तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को फर्दर हम यूज़ करेंगे और 2 और मोर सोल्यूशन फाइंड आउट करके दोनों के सोल्यूशन को प्लॉट करेंगे सेम। अभी आपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग 2 इक्वेशन बनाई, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो x बराबर है 7y माइनस ऑफ 42। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर दिया दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में। तो यहाँ पर हम वेरी करेंगे y की वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पर x आपका सिंगल वैल्यू और x आपका टोटली डिपेंड है आपका y पर। तो यहाँ पर आपने एक रो में x रिप्रेजेंट किया, एक रो में y। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर आप y की वैल्यू 6 लेते हो तो x आपका क्या बनेगा, 7 6 42 माइनस ऑफ 42 बराबर है 0। तो ये आपका कितना आ गया, 0 आ गया। सेकंड केस, अगर आप y की वैल्यू 5 लेते हो तो x आपका क्या बनेगा, 7 5 35 माइनस 42 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7। तो यहाँ पर अगर आप y 5 ले रहे हो तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस ऑफ 7। अगर आप y की वैल्यू 7 लेते हो तो x आपका कितना आ रहा है, 7 7 जा 49 माइनस 42, तो आपका वैल्यू आ रहा है 7। तो दैट मीन्स अगर आप y 7 ले रहे हो तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है। तो ये आपके 3 सोल्यूशन निकल गए इस इक्वेशन के। अब हम इस इक्वेशन के पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं।
तो यहाँ पर आप सबसे पहले एक वेरिएबल को लिखोगे दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में, तो 3y + 6। तो यहाँ पर आप y को वेरी कर रहे हो और उसके यहाँ पर आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले हम अगर y की वैल्यू -2 लेते हैं तो आपका x कितना आएगा, -6 + 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। सेकेंड केस, अगर आप y की वैल्यू -1 लेते हो तो आपका x कितना आ रहा है, -3 + 6 दैट इज इक्वल टू 3। तो आपकी x की वैल्यू क्या निकल गई, 3 निकल गई। अगर आप y की वैल्यू -3 लेते हो तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -9 + 6 दैट इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया, -3 पे -3 वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर हमने इन दोनों इक्वेशन के पॉइंट्स को निकाल लिया है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को सेम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि आपके कैसी लाइंस रिप्रेजेंट हो रही है। अभी हमने इस इक्वेशन के पॉइंट्स निकाले थे, अब इन्हीं पॉइंट्स को हम इस सेम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर आपको x दे रखा है 0 और y आपका 6, तो आपका पॉइंट आएगा यहाँ पर, तो 0,6। सेकंड आपको दे रखा है -7,5, तो x आपका -7 है और y आपका 5, तो आपका पॉइंट यहाँ पर होगा, तो -7,5। नेक्स्ट आपको दे रखा है 7,7, तो आपका पॉइंट होगा यहाँ पर, अब हम इसको ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये पॉइंट को प्लॉट करेंगे, x आपका 0 और y आपका -2, तो यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा 0, -2। सेकंड आपको दे रखा है 3, -1, मतलब x आपका 3 और y आपका -1, तो 3 और y -1, तो यहाँ पर आपका आएगा पॉइंट 3, -1। x आपका -3 है, y आपका -3 है, तो आपका पॉइंट यहाँ पर आएगा। देन जो आपने पॉइंट मार्क करे हैं उसको हम विद द हेल्प ऑफ स्केल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये होगी आपकी लाइन अनदर इक्वेशन की। अब हम दोनों लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे कि कौन सी लाइन आपकी किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, x - 7y + 42 = 0, और ये आपकी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है x - 3y - 6 = 0। तो ये हो गया आपकी सिचुएशन ग्राफिकली। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, द पाथ ऑफ ट्रेन ए इज गिवन बाय द इक्वेशन 3x + 4y - 12 = 0 एंड अनदर ट्रेन बी इज गिवन बाय द इक्वेशन 6x + 8y - 48 = 0। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली। यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दे रखी है, ट्रेन ए और ट्रेन बी की, और दोनों इक्वेशन को आपको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। तो सबसे पहले हम ट्रेन ए की इक्वेशन के सम पॉइंट्स निकालेंगे। तो 3x + 4y - 12 = 0। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल को रखेंगे दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में। तो 3x बराबर है -12, वहाँ जाके +12 - 4y, x आ गया आपका 12 - 4y होल डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू को वेरी करेंगे और x की डिफरेंट वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। एक रो होगी आपकी x की और एक रो होगी आपकी y की। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू को पुटअप करेंगे। अगर y हमारा 0 होता है तो हमारा x कितना होगा, 12 - 0/3 दैट इज इक्वल टू 12/3 इज इक्वल टू 4। मतलब जब हमारा y 0 है तो x कितना आ रहा है, 4। सेकेंड केस, अगर हम y की वैल्यू 3 डालते हैं तो x आपका कितना आ रहा है, 12 - 12/3 दैट इज इक्वल टू 0। तो मतलब y अगर आपका 3 है देन आपका x कितना आएगा, 0 आएगा। थर्ड केस, अगर हम y की वैल्यू 6 डालते हैं, x हो गया आपका बराबर 12 - 6 4 जा 24/3, तो -12/3, तो आपका कितना आ गया, -4। तो 6 पे आपकी वैल्यू कितनी आ रही है,
-4। अब हम ट्रेन बी की इक्वेशन के पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे ट्रेन बी, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 6x + 8y - 48 = 0। और अगर आप ध्यान से तीनों के कोफिशिएंट देखो, बोथ आर मल्टीपल ऑफ 2। तो सबसे पहले हम 2 कॉमन लेंगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी 3x + 4y - 20 = 0। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली तो 24 - 4y होल डिवाइडेड बाई 3। इस केस अगर मैं y की वैल्यू 0 लेता हूँ तो x कितना आएगा, 24 - 0/3 दैट इज़ इक्वल टू 8। दैट मीन्स y अगर आपका 0 है तो x आपका कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। सेकंड केस अगर हम y 3 लेते हैं तो x आपका कितना आएगा, 24 - 12/3 12/3, तो ये आपका कितना आ गया 4। दैट मीन्स 3 पे आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4। लेंगे y की वैल्यू 6, तो x आपका हो गया 24 - 24/3 दैट इज़ इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स जब आपका y 6 होगा तो x आपका कितना आ रहा है, 0। हम दोनों पाथ ट्रेन ए और ट्रेन बी के पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ग्राफ पर और देखेंगे कि क्या सिचुएशन अराइज हो रही है। सबसे पहले हम ट्रेन ए के पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू कितनी है, 4 और y आपका 0, तो x 4 y 0, तो यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा। सेकेंड है आपका 0,3, x आपका 0 है, y आपका 3, तो यहाँ पर आपका आएगा। नेक्स्ट है हमारा -4 और 6, x आपका -4 है और y आपका 6, तो यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन। हम तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल और मार्क कर देंगे कि ये हमारे पॉइंट है फॉर ट्रेन ए। अब हम ट्रेन बी के पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपका 8,0, तो x आपका 8 है और y आपका 0, तो यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा। नेक्स्ट है हमारा 4,3, x आपका 4 है और y आपका 3 है, तो यहाँ पर आपका आएगा। नेक्स्ट है हमारा 0,6, x आपका 0 और y आपका 6, तो यहाँ पर आपका आएगा। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल और मार्क कर देंगे कि हमारा पॉइंट है फॉर ट्रेन बी से। और अगर हम इस सिचुएशन को ध्यान से रखें ग्राफिकली तो बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पर आप लिखोगे फ्रॉम ग्राफ these two lines parallel to each other। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, ग्लोरिया इज वॉकिंग अलोंग द पाथ -2,3 and 2, -2 while सुरेश इज वॉकिंग अलोंग द पाथ ज्वाइनिंग 0,5 and 4,0। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली। तो हम 1 बाय 1 हम दोनों के पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि क्या कंडीशन को क्रिएट कर रहा है। तो सबसे पहले हम ग्लोरिया के पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर आपको दे रखा है -2,3, मतलब x आपका -2 है और y आपका 3, तो आपका पॉइंट आपका यहाँ पर लाई करेगा। तो -2,3। सेकेंड आपको पॉइंट दे रखा है 2, -2, x आपका 2 है और y आपका -2, तो यहाँ पर आपका लाई करेगा 2, -2। अब हम इस दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। और यहाँ मेंशन कर देंगे कि ये पॉइंट्स किसके हैं, ग्लोरिया के। सुरेश के पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे सेम ग्राफ पर। फर्स्ट आपको दे रखा है 0,5, तो ये आपका पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा। सेकंड आपको दे रखा है 4,0, तो मतलब x आपका 4 है और y आपका 0, तो 4,0। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। तो ये पॉइंट्स हो गए आपके सुरेश के। अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखो तो ग्राफ से आपको रिप्रेजेंट हो रहा है कि बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पर आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू ग्राफ
these two lines are parallel to each other. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2 and without drawing them, find out whether the line representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel or coincide। आपको यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है और सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1 by A2 और B1 by B2 फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम इसको रिलेट करें A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर है 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर है 0, आपका A1 कितना आ गया 5, B1 आपका निकल गया -4, C1 आपका निकल गया 8, A2 आपका निकला 7, B2 आपका निकला 6 एंड C2 आपका निकला -9। सबसे पहले हम A1 बाई A2 फाइंड आउट करेंगे तो 5/7 आ रहा है। B1 बाई B2 फाइंड आउट किया तो आपका आया -4/6, -2/3। फर्दर सॉल्व करने से पहले आपने चेक करना है कि क्या ये दोनों का रेशो बराबर आ रहा है नहीं आ रहा। और अगर आप ध्यान से देखो तो A1 बाई A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, तो देयरफॉर आपको फर्दर सॉल्व करना नहीं है। तो डायरेक्ट आप लिख दोगे कि द लाइन रिप्रेजेंटिंग the pair of linear equation intersect at point। नंबर सेकेंड, यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहले हमने इसको रिलेट किया जनरल इक्वेशन से, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर है 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर है 0। और हमने इसको रिलेट किया तो A1 आपका आ गया 9, B1 आपका आ गया 3, C1 आ गया आपका 12, A2 आपका आ गया 18, B2 आपका आ गया 6 और C2 आपका आ गया 24। तो सबसे पहले हम रेशो फाइंड आउट करेंगे तो A1 बाई A2 आपका आएगा 9/18 दैट इज इक्वल टू 1/2। B1 बाई B2 अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2। और अगर ये दोनों आपका इक्वल है तो देन आपने C1 बाई C2 आपने फाइंड आउट करना है 12/24 दैट इज इक्वल टू 1/2। और अगर आप ध्यान से देखो तो A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। तो देयरफॉर द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट आपको दे रखा है तो सबसे पहले हम इसको रिलेट करेंगे जनरल इक्वेशन से। तो A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर है 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर है 0। और अगर हम रिलेट करें तो A1 आपका आया 6, B1 आपका आया -3 एंड C1 आपका आया 10, A2 आपका निकला 2, B2 आपका निकला -1 एंड C2 आपका निकला 9। तो सबसे पहले रेशो फाइंड आउट करेंगे तो A1 बाई A2 बराबर है 6/2 दैट इज इक्वल टू 3/1। B1 बाई B2 फाइंड आउट किया तो वो आपका आया -3/-1 दैट इज इक्वल टू 3/1। जब आपके दोनों इक्वल आ गए देन आपने फर्दर फाइंड आउट करना है C1 बाई C2 दैट इज इक्वल टू 10/9। और अगर आप ध्यान से देखो तो A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो देयरफॉर द लाइन्स आर पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स। यहाँ पर आपको एक लाइन गिवन है और आपको अनदर इक्वेशन बनानी है और आपको कंडीशन दे रखी है कि वो दोनों आपकी लाइन क्या बना रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स की कंडीशन को फुलफिल कर रही है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेट करेंगे अनदर लाइन को। A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर है 0
और आपको पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हम कौन सी कंडीशन को फुलफिल करते हैं, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर हम इस इक्वेशन में बात करें तो आपका A1 दे रखा है 2, B1 दे रखा है 3 और C1 दे रखा है -8। मतलब हमारे पहले दो कॉफिशिएंट का रेशो बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अनदर इक्वेशन बनाएंगे। तो हमारी बन जाएगी 4x - 6y + 8 बराबर है 0। और अगर हम कंडीशन को सेटिस्फाई करें, आपने A2 क्या लिया 4 और B2 क्या लिया आपने -6। और अगर हम A1/A2 देखें तो आपका कितना आ रहा है 1/2। और अगर B1/B2 देखें तो आपका कितना आ रहा है 3/-6 दैट इज इक्वल टू -1/2। और A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं आ रहे, दैट मीन्स वो कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो आपकी जो अनदर इक्वेशन बन गई वो आपकी बन गई 4x - 6y + 8 बराबर 0। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग भी इक्वेशन को बना सकते हो। तो यहाँ पर आपके अदर फ्रेंड के साथ आंसर कभी भी मैच नहीं होंगे, क्योंकि आप कुछ और सोच रहे हो, आपका फ्रेंड कुछ और सोच रहा है, तो इस करके इसके मल्टीपल ऑफ आंसर हो सकते हैं। तो इस इक्वेशन का आंसर क्या हो गया हमारा 4x - 6y + 8 बराबर 0। सेकेंड पार्ट देखिए, पैरेलल लाइंस। आपको एक इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y - 8 बराबर 0 और आपको दूसरी इक्वेशन बनानी है और आपको कंडीशन फुलफिल करनी है पैरेलल लाइन। और आपको पता है कि पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। दैट मीन्स पहले दो का कॉफिशिएंट का रेशियो आपका बराबर होना चाहिए, C1/C2 अलग आपका अलग होना चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम बना सकते हैं अनदर इक्वेशन कि 4x + 6y + 16 इज इक्वल टू 0। और अगर हम वेरीफाई करें तो यहाँ पर आपका A1 दे रखा है 2, B1 आपको दे रखा है 3 और C1 आपको दे रखा है -8। और जो हमने लेट किया तो वो आपका A2 आपका आया 4, B2 आपने बनाया 6 और C2 आपने क्रिएट किया 16। तो अगर हम A1/A2 देखें तो आपका कितना आ रहा है 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। B1/B2 चेक करें तो 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो ये दोनों तो आपके क्या आ गए, इक्वल आ गए। अब आपको तीसरा अनइक्वल बनाना था, तो जिस करके मैंने यहाँ पर साइन को चेंज कर दिया। तो C1/C2 कितना आया -8/16 दैट इज इक्वल टू -1/2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका इक्वल नहीं आ रहा, तो मतलब कंडीशन को हमने फुलफिल करके हमने एक अनदर इक्वेशन बना दी जो हमारे किस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, पैरेलल लाइंस को। थर्ड पार्ट आपको दे रखा है कोइंसिडेंट लाइंस आपको बनानी है और आपको एक इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 बराबर 0। और आपको बताया कि कोइंसिडेंट लाइंस के लिए हमारी कौन सी कंडीशन होती है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तीनों का रेशो क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर हम अनदर इक्वेशन को बनाएंगे कि 4x + 6y। अब जब मैंने क्या किया, इसका डबल किया तो यहाँ पर भी डबल होगा, तो यहाँ पर तो आ गया 16। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी हमें माइनस रखना पड़ेगा, क्यों, कभी तभी तो हमारा माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा। और अगर हम इसको वेरीफाई करें तो आपका A1 है 2, B1 है आपका 3, C1 है आपका -8। और जो हमने ट्रांसलेट करी तो उसके हमारा A2 है हमारा 4, B2 है हमारा 6 और C2 है हमारा -16। और अगर हम A1/A2 देखें तो वो हमारा आ रहा है 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। B1/B2 चेक करें तो वो हमारा आ रहा है 3/2। B1/B2 चेक करें तो 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2। और अगर हम C1/C2 चेक करें तो -8/-16 दैट इज इक्वल टू 1/2। तीनों केसेस में हमारा रेशियो बराबर आ रहा है, दैट मीन्स वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। यहाँ पर आपके एप्पल और ग्रेप्स की कॉस्ट के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले लेट करोगे, लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल को आपने मान लिया ₹X और कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स को आपने मान लिया ₹Y। और अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको पहली सिचुएशन कह रहा है कि अगर मैं 2 किलो एप्पल लेता हूँ और 1 kg ग्रेप्स लेता हूँ तो दोनों की अमाउंट टोटल कितनी है, ₹160। तो ये आपका बन गया 2x + y + 160 को वहाँ मूव करेंगे तो -160 बराबर है 0।
तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्रिएट होगी। सेकेंड कंडीशन समझते हैं। आफ्टर ए मंथ द 4 kg ऑफ एप्पल दैट मीन्स 4x प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स 2y बराबर है, इन दोनों की कॉस्ट मिला के कितनी बन रही है 300। तो 4x प्लस 2y माइनस ऑफ 300 बराबर है 0। तो ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हमने सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर दिया एल्जेब्रिकली। अब हम इसी दो इक्वेशन को यूज़ करेंगे और सबसे मोर सोल्यूशन फाइंड आउट करके सेम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और देखेंगे क्या सिचुएशन अराइज कर रहे हैं। पहले इस इक्वेशन के पॉइंट्स निकालते हैं। तो यहाँ पर आपका सिंगल वैल्यू y है, तो डैट मीन्स हम y की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ x, तो 160 माइनस ऑफ 2x। और यहाँ पर हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे और x और y दो रो क्रिएट करेंगे। फर्स्ट केस, अगर मैं x की वैल्यू 80 लेता हूँ तो y बराबर हो गया 160 माइनस 160 बराबर है 0। तो y आपका कितना आ गया 0। अगर मैं x 40 लेता हूँ तो आपका y कितना आएगा 160 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू 80। तो 40 डाल रहे हैं तो y आपका कितना आ रहा है 80। थर्ड केस लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू 60 लेते हैं तो y आपका कितना आएगा 160 माइनस और 120 दैट इज इक्वल टू 40। तो दैट मीन्स x हम 60 ले रहे हैं तो y आपका कितना आ रहा है 40। अब हम इस इक्वेशन के ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर तीनों नंबर्स आपके 2 के मल्टीपल है, तो सबसे पहले 2 कॉमन लिया तो आपका बन गया 2x प्लस वाई माइनस 150 बराबर है 0। तो y की वैल्यू हमने निकाली इन टर्म ऑफ x, तो 150 माइनस ऑफ 2x। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू को वेरी करेंगे और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अगर हम x की वैल्यू 75 लेते हैं तो y आपका कितना आएगा 0 आएगा। सेकेंड केस, अगर हम x की वैल्यू 40 लेते हैं तो y बराबर हो गया 150 माइनस ऑफ 80 दैट इज इक्वल टू 70। तो 40 पर आपका y कितना आ रहा है 70। थर्ड केस, अगर हम x की वैल्यू 50 लेते हैं तो y आपका कितना आ रहा है 150 माइनस ऑफ 100 दैट इज इक्वल टू 50। तो 50 पे आपकी कितनी वैल्यू आ रही है 50। अब हम इन्हीं दो पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम इस इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। x आपका 80 है, y आपका 0। तो यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा 80, 0। x आपका 40 है और y आपका 80। x आपका 40 है और y आपका 80। x आपका 60 है, y आपका 40। x 60, y 40। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं और फर्स्ट पॉइंट आपका 75 और 0। 75 आपका यहाँ पर आएगा और 0 y है आपका, तो यहाँ पर आपके पॉइंट्स बन गए 75, 0। नेक्स्ट है हमारा 40 और 70। x है आपका 40, y है आपका 70। तो यहाँ पर आपके पॉइंट लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम पॉइंट्स लिख देते हैं 40, 70। नेक्स्ट है हमारा 50, 50। x हमारा 50 है, y भी हमारा 50। तो यहाँ पर आपके पॉइंट लाई करेंगे। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। तो दोनों लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। जो ये हमारी ये वाली लाइन है ये आपकी है 2x प्लस 4y, 2x प्लस वाई माइनस 160 बराबर है 0। और ये इक्वेशन आपकी है 4x प्लस 2y माइनस 300 बराबर है 0। यहाँ पर हमने स्केल यूज़ किया है 1 सेंटीमीटर 10 यूनिट और 1 सेंटीमीटर, और फॉर y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। और अगर हम ग्राफ में देखें तो दोनों लाइंस आपस में क्या है पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पर आप लिखोगे फ्रॉम ग्राफ
these two lines parallel to each other। तो ये था आपका एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और फर्दर सॉल्यूशन देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें, क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड करें जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।